साधु भाई खेती करा हरि नाम की। खेती करो हरि नाम की साधु भाई खेती करा हरि नाम साधु भाई खेती करा हरि नाम की। कहते हैं भैया जिसकी वाणी से भगवान का नाम न निकले उसके लिए यही मुख राम नाम नहीं आवा और सोई मुख ब्रह्मा बसाई बनावा। जिस रचना से भी राम न निकले जिस रचना से श्री राम न निकले अरे रचना है साधु भाई रचना है साधु भाई ये साधु भाई गुरु भाई से। अच्छा ये तो बताओ भैया तुम्हारे लिए गुरुजी ने कहा था लक्कड़ इकट्ठा कर लेना। धोने के लिए लक्कड़ की आवश्यकता पड़ती है। लक्कड़ फक्कड़ हम नहीं लाए। नहीं लाए? हम लाए नहीं। सुनो हाँ। हम जानते थे कि तुम ऐसा करोगे इसलिए हमने लक्कड़ की व्यवस्था बना ली है। अरे चलो बढ़िया किया आप। कुछ कंदमूल फल भी ले आए हैं। हाँ चलो ठीक है। अब पूजन को कुछ भी ले आए हैं। सब कुछ ले आए लेकिन एक काम रह गया। गुरुजी ने कहा था राक्षसों का पता लगाते रहना कहीं है तो नहीं। हाँ ठीक है। तो आप बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैंने जिस कार्य के लिए आपको भेजा था कि धोने के लिए लक्कड़ आ गए और पूजन के लिए पुष्प वो भी आ गए। ले आए। क्यों नहीं बच्चा? ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य पहचानते ही नहीं अपने कर्म को और अबला भी वंचित हो गई पहचानते ही नहीं पति धर्म को। बच्चा तको पिया तुमने निशाचरों का पता लगाया? लगा तो आए हैं। निशाचर कैसे होते हैं? निशाचर हाँ लाल लाल नहीं बच्चा तको पिया ना तो निशाचर लाल होते हैं ना काले होते हैं। निशाचर जैसे होते हैं वे हम तुम्हारे लिए बतला रहे हैं। बताइए कि मानवी मात पिता नहीं देगा साधु सन करवावन सेवा। जो अपने माँ बाप को ना माने साधु संतों को ना माने जिनकी ये आचरण भवानी सो निश्चल सम ज्ञानो प्राणी। जिसकी ऐसी आचरण है वही राक्षस है। देख बच्चा दक्षिण की तरफ दानव उधर को जा रहे या इधर को आ रहे या उधर से जा रहे ना आते हैं यहाँ। हम लोगों ने एक विचार बनाया है। क्या विचार बनाया बच्चा? आप कहते हो कि हमारा 99 एक अधूरा पड़ा हुआ है। कहते हैं हाँ हम लोग सोच रहे हैं बहुत वर्ष हो गए आपने 99 यज्ञ नहीं किया। अब हम लोगों ने विचार लगाया है कि ना धोएंगे लगोटी और कटवा कर चोटी अपने गांव चले जा रहे।
नहीं बच्चा, यदि आप सभी कहे, यदि जब निशाचर अपने कर्म को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम अपने कर्म को क्यों छोड़ें? यदि आप कहे तो हम जो हमारा सोमा यज्ञ पड़ा हुआ है वो हम अवश्य करेंगे। इसलिए निशाचरों का पता तो लग गया है। ब्राह्मण के कर्म होते हैं यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान लेना और दान देना। इसलिए जाओ यज्ञ की सामग्री लाओ, जो हमारा नवरात्रि यज्ञ पड़ा हुआ है हम अवश्य पूर्ण ठीक करेंगे। है महाराज, मैं लेकर के आता हूँ, आप यज्ञ शुरू कर दो। जाइए। जब जाग योग मुनि कर रहे, जब जाग योग मुनि कर रहे। तो बैठ जाओ, यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कार नमस्तस्मै 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 नमः। चंद्रदेवाय नमः स्वाहा। सूर्यदेवाय स्वाहा। वायुदेवाय नमः स्वाहा। हम लोग खाने को गिरी मिलता है, तुम लोग सब आगे में डाल देते हो। कोई यज्ञ नहीं होगा, नारद सुबाहु के कर्मचारी हैं, यज्ञ डालते तुम लोग। कोई यज्ञ नहीं होगा। साधु बनाया मन चलता, हरि बिना बच्चा, मैंने तुमसे कहा था कि यज्ञ हमारे लिए नहीं करना है, ये निशाचर हमारे लिए करने नहीं देंगे। अरे क्यों पड़े हो क्षीर सागर में इस अनोखी लाज से? क्यों नहीं हृदय हिलता इस दुख भरी आवाज से? अगर संतों की शराब तुझको लगेगी विष्णु, तो तेरी शेष की दैया, तेरी शेष की सैया सिंधु में डूब जाएगी। मुझे ज्ञात हो रहा है बच्चा तपोपिया कि त्रेता के चरण में पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार होना था। इसलिए ध्यान लगाकर देखो कि उनका अवतार हो गया है या नहीं। लगाओ। और तब मुने मेरे मन ये बच्चा तपोपिया, मेरे ध्यान में देखा है कि क्षीर सागर में सर्प के ऊपर सदा जी क्षीर सागर के क्षीर सागर के सर्प के ऊपर सदा सच्चिदानंद स्वामी स्वयंकार है। भक्त संतों के कारण वही
में लिया नाथ अवतार है। हाँ बच्चा कबूतिया आज जाऊंगा बिनती सुनाऊंगा मैं, मांग लाऊंगा दशरथ तुझे मारे, राम लक्ष्मण बिना फल मारे नहीं। हाँ बच्चा कबूतिया राम लक्ष्मण के बिना इन साजन नहीं मरेंगे, राम लक्ष्मण बिना फल मारेंगे नहीं, क्योंकि बलिदान से हम निराकार हैं। ये बच्चा उत्तराखंड में सरयू के किनारे अयोध्यापुरी है। यहाँ के राजा चूड़ामणि राजा दशरथ थे। यहाँ 4 अंशों के सहित परमात्मा का अवतार हुआ है। हम जाएंगे और राजा से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग के लाएंगे और हमारा जो नवरात्रि यज्ञ पाया हुआ है उसको समापन करवाएंगे। इसलिए तो कुटिया में ही रहना और ठाकुर जी की पूजा करना। आरती में तो सकल गुण आएगा सोई देखा मैं प्रभु भरी नैना। आज मैं जाके अपने इन नैनों से उनके दर्शन करूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। आप लोगों के सामने श्री रामायण मैया की उतारी हुई आरती आ रही है। यह लीला देखने की साक्षी है, इसलिए इसमें धर्म जरूर अर्पण करें। बोले एक नारायण भगवान की। यही में समय देखा पद जाई करीब बिनती आन हो दोनों भाई। और उनके दर्शन करूंगा और दोनों भाइयों को साथ में लेकर अपनी यज्ञ को संपन्न करूंगा। और कि मैं तो आज वैदपुर गई मैं तो आज वैदपुर गई। राजा दशरथ के 4 पुत्र, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। सोन को मांग ले सरयू का किनारा आ गया है। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। थोड़े ही समय में अवध में आ जाते हैं।
बोलो चक्रवर्ती महाराज की जय। अवश्य सुज्ञान के हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय। और एक बार सब मिलकर बोलो सत्यदेव भगवान की। प्यारे सुज्ञान, एक हुए तो दसों में। मैं आपको राजाओं की व्याख्या बता रहा हूँ। राजा कितना ही राजा के पास हो जाए धन, परंतु राजा संतुष्ट नहीं रहता है। राजा को सर्वदा लगा ही रहता है। एक हुए तो दसों में, 10 पाकर 100 की इच्छा है, और 100 पाकर भी संतुष्ट नहीं। अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। राजा 100 पाकर भी संतुष्ट नहीं होता, उसको सर्वदा ही लगा रहता है क्यों ना कुछ धन और मिल जाए। परंतु सुज्ञान, जिस राजा के पास आप जैसे चतुर मंत्री हो, उस राजा को कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। फिर प्यारे सुज्ञान, हमारे जो बनाए हुए नियम है वह सब सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, आप अपनी श्रीवाणी से कह के बतलाइए। महाराज, आप जैसे राज राजेंद्र के भुजंग के प्रताप से शत्रु अपना यश और न्याय का डंका बजाते हैं। बाज आकाश में भटकते हुए पक्षी को घोंसले का मार्ग दिखाता है। सिंह अपने पंजों में जल भर के प्यास से हाँफते हुए मृग की तृष्णा बुझाता है। दूध पूत धन धाम से है घर घर आवाज आनी। सिंह और बकरी पीते हैं शरीर कट एक घाट पर पानी। महाराज, आपके राज्य में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है, चारों ओर शांति है। वर्षा अमर की बरसती है, पवन अमर की चलती है। महाराज, प्रजागण में खुशहाली है, अभय का प्यार पहरा लगता है, सभी गोद खाली है। महाराज, आपके राज्य में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं है। नहीं उज्जैन की बस्ती अयोध्या की ये बस्ती है। वर्षा सुख की बरसती है, पवन चलती है। महाराज, कहीं सुज्ञान, चारों ओर शांति। अवश्य जिस राजा के पास आप जैसे चतुर मंत्री हो, उस राजा को कभी नीचा नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आप समय से सभी भुगतान करते हैं। अवश्य मेरे प्यारे सुज्ञान, आकाश से पाताल तक सीमा हो महाराज की, वह दुश्मन भी याद करता है हमारे इस ताज की। हमारे इस ताज से, इस न्याय के सिंहासन पर बैठकर मैंने सर्वदा ही लोगों का भला किया है, अन्याय नहीं किया है। इसलिए हमारा जो बस्ती नगर है, अवधपुर है, वो खुशहाल है। परंतु जिस दिन से हमारे ग्रह में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है प्यारे सुज्ञान, उस दिन से संत महात्मा, राजा महात्मा सभी आया करते हैं। यदि कोई देवड़ी का समाचार हो तो मेरे तक यहाँ अवश्य पहुँचाना। आनंद रहो। बहुविधि करत मनोरथ याद नारायण हरि नारायण हरि। करी मज्जन सरजूल गए रूप दरबार। आप यहाँ के डेरी वाले तो जाइए अपने महाराज से कहिए कि श्री 1008 श्री 88,000 ऋषियों के न्याय
गाधी राजा के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी आपकी देवी पे पधारे हैं। जाइए। आइए प्यारे सुखजाई। महाराज दीनानाथ दयाल को हो जगदीश सहाय, विश्वामित्र ऋषि मुनि द्वार पधारे आए। महाराज द्वार पर गादी के नंदन जिन ऋषियों में मुनियों में श्रेष्ठ मुनि हैं, वही विश्वामित्र जी महाराज दरबार में आना चाहते हैं। कहिए उनके लिए क्या हो। क्या सुखजाई, हमारे नगर में और ऋषि विश्वामित्र जी का पदार्पण अवश्य ये तो हर्ष की बात है, क्योंकि सका सुखजाई जिन ऋषि मुनियों को हम खोजते थे कंदरा और गुफाओं में, वो ऋषि राज पधारे आज दशरथ के द्वारों में। उन्हें सुखजाई संत मिलन को चाहिए तज ईर्ष्या अभिमान, और ज्यों पग आगे बढ़े होटल तीर्थ समान। हमारे पग जितने आगे बढ़ेंगे वो एक तीर्थ के समान होंगे। इसलिए विप्र मंडली को तैयार करो, हम गुरुदेव का स्वागत वहीं पर बेड़ी पर करेंगे। और कल्याण हो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। गुरुदेव के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो, प्रसन्न रहो। हे गुरुदेव, यहाँ तक आने में आपको किसी भी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ गुरुदेव? नहीं राजन, हमारे लिए यहाँ तक आने में कोई कष्ट नहीं हुआ। हे गुरुदेव, यदि आप यहाँ तक पधारे हैं तो चलकर दास के महल को, ग्रह को पवित्र कीजिए। चलिए महाराज। क्यों नहीं, चलिए। मुझे सन्मानी करे सन्मानी निजे आसन बैठा आप जल्दी है राजन। आज आप इस दशरथ के द्वार में, दशरथ के ग्रह में पधारे हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी कुटिया, मेरा जो छोटा सा अयोध्यापुरी का नगर है वो पवित्र हो गया गुरुदेव। भात भोजन, चलिए गुरुदेव अब थोड़ा भोजन कीजिए। और भात भोजन गुरुदेव एक लड्डू बोल लीजिए। गुरुदेव एक पकौड़ा लीजिए। गुरुदेव एक रसगुल्ला लीजिए। नहीं राजन, आपने 56 प्रकार के भोजन बनवाए, मुझे आनंद आया है।
हृदय में शंका हो रही होगी कि मैंने पिताश्री को प्रणाम किया और पिताश्री ने आशीर्वाद नहीं दिया, परंतु नहीं बेटा राम और लक्ष्मण, जब तुम्हारे पिताजी से बड़ा कोई और पूजनीय पिताश्री के सिंहासन पर बैठा हो तो पिताश्री को आज्ञा देने का, आशीर्वाद देने का उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि श्री विश्वामित्र जी हमारे सिंहासन पर विराजमान है। आप दोनों अपना नाम बखान करके गुरुदेव को प्रणाम करो, सुख भरा आशीर्वाद प्राप्त करो बेटा राम। हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों भाई आपकी थोड़ी सी वंदना करना चाहते हैं। हे गुरुदेव, कि हे पूज्य मेरे गुरुवर, मेरा प्रणाम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण, तुम्हारा भी कल्याण हो। आप दोनों भाई खेल में नहीं लगे रहना, हम संतों पे भी अपनी दृष्टि बनाए रखना, ठीक है राम? अब हर से बचन का है राम, दुनिया से कृपा
हे गुरुदेव, आपने आज इस दास पर ऐसी कृपा कभी नहीं की है। आज बड़े पुण्य उदय है हमारे, जो आप हमारे ग्रह में पधारे। हे गुरुदेव, कि है हुआ आगमन नाथ का किस लिए भी है हुआ, आगमन नाथ का किस लिए, नाथ बतलाइए दास तैयार है, लाज है पाट है तत्व है ताज है, स्वामी आप ही का तो घर द्वार है। अवश्य गुरुदेव, आप अपनी श्री वाणी से कहिए आपका आगमन कैसे हुआ। क्यों नहीं राजन, की है महाराज दशरथ दुहाई तेरी जी है महाराज, वे महाराज दशरथ ये दुहाई तेरी, हम फकीरों कहे अलगुजारा नहीं, कष्ट का है हम को तेज करे, लग जाता है हमसे सहाय नहीं। महाराजन, ये कोई अपराध हमने, महाराजन कहीं कोई अपराध हमने न तेरा किया जी, तेरी अपराध हमने, कोई अपराध हमने न तेरा किया, झेली बस्ती जंगल में मेरा किया, एक किनारे पे जाके ये बसेरा किया, वहाँ पे रहना हमारा गवारा नहीं। महाराजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जो मेरी बस्ती को भी छोड़ के जंगल में रह रहा हूँ, तो वहाँ पर भी सुखी से नहीं रह पा रहा हूँ राजन। हे गुरुदेव, आज आप क्या सुना रहे हैं कि है मुनि जी सुनाई है, क्या दास्तां जी है मुनि जी, सुनाई है क्या दास्तां, राक्षसों को भय रहे हैं हमारा नहीं, हाथ दुष्टों का संतों पे चलने लगा, राक्षसों को भय है हमारा नहीं। हे गुरुदेव, देर क्या है अभी मैं एक चढ़ाई करूं जी, देर क्या है, क्या है अभी मैं चढ़ाई करूं, राक्षसों की मैं पल में सफाई करूं, बेईमानों की ऐसी कटाई करूं, नाम लेने यहाँ का दोबारा नहीं। अवश्य गुरुदेव, यदि आपको राक्षसों का भय है तो मैं अपनी और राक्षसों को इस पृथ्वी से विहीन कर दूंगा। गुरुदेव, ना हमारे लिए आपकी चतुरंगी सेना चाहिए, ना हमारे लिए आपका राज चाहिए। मैं जिस लिए आया हूँ
कि मैं ये जिस समय करता हूँ दुखने से चरम पे देते हैं, दुखने से चरम पे देते हैं। पूजा सामग्री हवन तुम सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। रक्षा सहायता देती है, बस तुमसे लेने आया हूँ। इसलिए रक्षा और सहायता में हमारे लिए क्या चाहिए तो सुनो राजन। इसलिए तो अपने राम लखन दे दे मुझको कुछ दिन के लिए, दे दे मुझको कुछ दिन के लिए। इसमें तेरा सुंदर है, कल्याण कीर्ति है उनके लिए। इसमें तेरा हित है और तेरे पुत्रों की कीर्ति है, इसलिए तो हमारे लिए राम और लक्ष्मण को दे दे। नहीं बचने विचार नहीं गुरुदेव, मैंने चौथे पद में चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई है और आप वचन विचार के नहीं कह रहे हैं गुरुदेव, क्या मांग रहे हैं? मांगो धैर्य, मांगो धैर्य, धाम धन को सर्वस जय हो आज आप धैर्य मांगिए, हमारा धन मांगिए। आपको कोष भर जितनी जमीन चाहिए सब मिल जाएगी। मैं अपना सारा धन आप पर निछावर कर दूंगा गुरुदेव। राजकुमार छोटे छोटे वो फूल से भी कोमल है, इसलिए आप हमारे राम लक्ष्मण को मत मांगिए गुरुदेव, मत मांगिए। बोलो है ज्ञानी है कपसी विख्यात है, नमल बैरागी भय जगत के त्यागी भय, विषय और ना गए काहे मुनिराज मोरे, छोटे छोटे बालकों के आप दयावान नाम है। अवश्य गुरुदेव, मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण आप उन पर तो दया कीजिए। आपको दया नहीं आ रही है, मेरे फूल से भी कोमल राजकुमार उन निशाचरों से कैसे युद्ध करें
कैलाश को छोड़कर यदि मैं विष्णु से कहता तो ही आता उनका भी असल। हाँ राजन, तेरे इस राज्य में कैसे कैसे बड़े राजा हुए, एक से एक सारे राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने अपने धर्म के लिए भूमि की नीर भरा। शिवधरी हुए जो कबूतर की रक्षा के लिए अपने मांस को दे दिया। और तुझसे मैंने राम लखन को मांगा तो तुझे तेरी इस अयोध्या को एक चुल्लू भर पानी से भस्म कर दूंगा। कैसे नहीं देगा, ऐसा मत कीजिए। तब बसे के कहिए क्या कारण है, किस कारण से आप मलिन हैं? अवश्य गुरुदेव, मेरा आज जो मुखारबंद है वो मलिन हो गया, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र जी हमारे ग्रह में पधारे थे और उनने रक्षा सहायता के लिए हमसे हमारे दो पुत्रों को मांगा, राम और लक्ष्मण को। मैंने राम लक्ष्मण को देने से इनकार कर दिया तो बड़े क्रोधित होकर और सरजू मैया के किनारे गए हैं। वो कह रहे थे मैं एक बार चुल्लू और पानी से आपकी अयोध्यापुरी नष्ट कर दूंगा, इसलिए रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए। महाराज, तुमने बड़ा ही बुरा किया है, उनको दे देना चाहिए थे, क्योंकि राम लक्ष्मण को इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही अवतार लिया है। आपने गलत किया है। खैर आप रुकिए, मैं जाता हूँ और उनसे क्षमा याचना करेंगे। अवश्य गुरुदेव, आप उनको मनाकर लाइए, हम जा रहे हैं। वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे चलो श्याम मैं देखता हूँ कैसे ही नहीं देगा, उसको देना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं इस सारी राज्य को भस्म कर दूंगा। बाल बच्चों वाले को देखिए लड़ रहा जी, दूर दूर कर दियो, भरा भरा भरा। नारायण नारायण नारायण। अरे महाराज, रुकिए रुकिए रुकिए, इतने किलोमीटर अलग अलग बैठो। आकर के क्यों तुम भागे जा रहे हो, क्या कर रहे हो? कौन वशिष्ठ? अरे तू तो कहता था कि हमारा शिष्य दशरथ ऐसा दानी है, अगर मैंने उससे केवल राम लक्ष्मण को मांगा तो उससे मांगने में उसने इनकार कर दिया है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं दिलवा दूंगा। आप क्यों अयोध्या को नष्ट किए दे रहे हो? अरे मुझे ये पहले पता होता कि दशरथ हो तो देख के दो जने और खड़े हो गए। बैठो, अब देखो भगवान की सुंदर लीला बताई जाएगी, बहुत सुंदर लीला। दिलवा दे रहा हूँ। हाँ, अब भगवान आ रहे हैं। हाँ दुआ देंगे मैं दिलवा तो दे। चलो। अब याद आए कोई तनय बुलाए। गुरुदेव, आप पाठशाला से हमारे राम लक्ष्मण को भेज दीजिए शीघ्रता से। अब याद आए कोई तनय बुलाए, हृदय लाई बहुबात सिखाए। आगे कलम बहुबात सिखाए।
बेटा राम, कहिए पिताजी। आपको ऋषि राज के साथ 10 दिन के वास्ते जाना है। मैंने आपसे बिना पूछे और गुरुदेव से हाँ कह दी है, इसलिए आपकी क्या इच्छा है बेटा राम? आप अपनी श्रीवाणी से कह के सुनाइए। ये पिताजी कि क्यों किए हो फिकर है पिताजी, पिताजी क्यों किए हो? फिकर है पिताजी बिठा, आप कुल की पिता को मिटा क्यों रहे? कैसे कैसे हुए खूबे इस वंश में, जो कि रखे धर्म चाहे धर्म रहे। फिकर तुम्हें धन्य है, हे पिताजी पिताजी। हे गुरुदेव, हे पिताजी, कहिए बेटा राम, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? हे पिताजी, कहिए बेटा राम। कि करना विश्वास पिताजी अपने इस लाल पे। करना विश्वास पिताजी अपने इस लाल पे। सूर्य वंश का ऊंचा झंडा लहर लहर लहराए, शान झुकनी पाए। उस झंडे के नीचे हम, उस झंडे के नीचे हम अपना शीश नवाएं, अपना शीश नवाएं। करना विश्वास पिताजी अपने इस लाल पे। करना विश्वास पिताजी अपने इस लाल पे। हे पिताजी, कहिए बेटा राम। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम गुरु विश्वामित्र के साथ उनकी 10 दिन के यज्ञ के हितार्थ जाएं। अवश्य बेटा राम, हमें तुमसे यही आशा है, यही उम्मीद थी। बेटा लक्ष्मण, क्या आप ही बड़े भैया राम के साथ जाओगे? क्या इच्छा है? हे पिता, मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। अवश्य बेटा लक्ष्मण कुमार, हमें तुम पे गर्व होता है कि आप जैसे वीर लक्ष्मण और दशरथ के गृह में जन्म लिया। हे पिताजी, कहो बेटा राम। हे पिता, आप चिंता न करें, हम गांधी सुमन संग जाते हैं। हम गांधी सुमन संग जाते हैं, ऋषियों के यज्ञों का बदला हम जाकर अभी चुकाते हैं।
बेटा राम। हे गुरुदेव, कहो राघव, आप हमारे पास में आइए। हे गुरुदेव, लो हाथ में हाथ नाथ इनका, लो हाथ में हाथ नाथ इनका, ये दोनों भोले वाले हैं, ये फिक्रा याद नहीं मिले, दोनों नाजुकी वाले हैं। इसलिए आप इनकी भूख और प्यास की खबर लेते रहना, हमारे बेटा राम लक्ष्मण भूख प्यास बिना न रहे, बस इतना ही कहना चाहिए। राजन, जिस प्रकार आपके लिए प्यारे हुए दोनों राजकुमार, आज से उनकी माता और पिता नहीं है, और आप उनकी चिंता बिल्कुल न करें। अवश्य गुरुदेव के लिए प्रणाम। कल्याण हो। बहुविध प्रभु चलते चलते क्यों रुक गए? हे गुरुदेव, किस्सा से मिले आए प्रभु, परमात्मा मिले नहीं जाए, जो आज्ञा हो आपकी, सुमाते मिलने हम जाए। हे गुरुदेव, केवल 10 दिन तो हमारे साथ में रहिए। नहीं नहीं गुरुदेव, हम अपनी माता से आज्ञा लेकर के तुरंत वापस आ जाएंगे। आकाश से गिरे पेड़ पे अटके। अब मैं समझ गया ऐसे तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ की चाल है कि बाबा को कुछ दूर तक ले जाना और किसी बहाने से वापस आ जाना। नहीं गुरुदेव, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। तो सुनो राम, अपनी माता से जल्दी आज्ञा लेके आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। हम गुरुदेव बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। क्यों नहीं, हम यही करेंगे। जय भवानी
कहिए माता। जब तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दे दी है तो मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं रुक सकती हूँ मेरे लाल। कि तुमको चले मोरी यही बात तुम्हें बैठिए, मैं आपकी आरती कर हाँ भैया, ये मध्यांतर आरती का समय है, अभी इतनी लीला और होना है, तो ये 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया जा रहा है कलाकारों के लिए। आप लोग आइए और भगवान के आरती पूजन को आइए। आप लोगों ने भगवान की लीला का दर्शन किया है, भगवान की कथा में तो आनंद आता ही है, क्यों ये सुख देनी है। आप लोग आइए, जिन्होंने आरती पूजन पहले नहीं कर पाया है वे आ सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप इशारा करेंगे, लीला बिहारी के सेवक आज तक पहुंचकर आपका दिया
हुआ दान मंच तक बुलवाया जाएगा। तो भैया ये 5 मिनट का समय है, इसके बाद में आपको तारकावती लीला दिखाई जाएगी, जो बहुत विकराल रूप धारण करके और भगवान के ऊपर झपटी। हाँ, इसमें बहुत ताकत थी भैया, कहते 60,000 हाथी की ताकत थी इसमें। और ये ताकत बने हुए रहती थी, इसका अभी पता होगा, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, नकल भी दिखाई जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। लीजिए बुझाइए जोरों के साथ ताली एक बार। भगवान की, संत समाज की, भक्त मंडली की, भक्त नगरे की। लीजिए सिर्फ 5 मिनट का समय, मध्यान्ह आरती पूजन, व्यास जी को रेस्ट मिल जाता है। इसके बाद में देखेंगे तारका वध, बड़ा ही आनंद आएगा। तारका वध सिर्फ 5 मिनट का समय, शीघ्रता से 2-4-10 भक्त आ जाए और भगवान का स्वागत सम्मान कर जाए, आरती पूजन कर जाए, आ जाए। 10-5 रुपए की कोई कीमत नहीं है। भगवान के दरबार में आप 10-20 रुपए चढ़ा जाएंगे तो आपका धन कम नहीं होगा। धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, और तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर। जिस प्रकार से समुद्र में जितना जल रहता है, समुद्र में से 2-4 पक्षी जल पी जाए तो समुद्र का जल कम नहीं होता। उसी प्रकार हमारे पास जो धन रहता है उसमें से कुछ दान हो जाए तो आपका धन कम नहीं होता। श्रद्धा के सुवन, 5 रुपया 10, 20, 50 श्रद्धा के सुवन। जबरदस्ती कोई नहीं है भगवान के दरबार में, परंतु आया करें, नहीं है पैसा बिना पैसा के आओ। जब भगवान की झांकी लगे तो भगवान के मंदिर में अवश्य आया करें, भगवान का स्वागत सम्मान हो जाता है। और हमारी माता बहनें वे तो कसम खाए देते आए नहीं भगवान के दरबार में, भगवान के दरबार में आए ने कसम खाए हैं। भगवान ऐसे डरा लग तो का हुई, अपन भगवान से नहीं डराने। यदि आप भगवान से डरा लग तो का हुई, ऐसे भगवान के दरबार में आ गए, पैसा नहीं है बिना पैसा के आए। सभी माताएं बहनें पैसा लाए और माता बहन पैसा नहीं है, पैसा न ले जो थोड़ा 1-1, 2-2 किलो अन्न डाल लेता है। गेहूं है भगवान ने खींच लिया, यहाँ से खींच पजू है, आधा 1 किलो गेहूं चावल कछु भी ले सकते। और हमारे सम्मानीय शिवराज भैया है, निवास स्थान डाउली के वाले, आपकी ओर से भगवान की आरती पूजन में 21 रुपए की राशि दान हो रही। धन्यवाद। माताएं बहनें अन्नदान ला सकती है कल से, जितनी श्रद्धा हो गए, आधा 1 किलो जितनी भी आपकी श्रद्धा हो गए, अन्नदान लाकर भगवान की आरती पूजन कर सकती है। परंतु आरती के लिए सभी को आना है। देखिए जिस प्रकार से छोटी छोटी बालिकाएं गुड़िया भगवान का आरती पूजन कर रही है। कल से लिया है सब दिन पैसा 10-10 रुपया। आओ बिना भगवान में अवश्य आए, भगवान का स्वागत सम्मान करें, आनंद आता है। जोड़ के ला देते आए में शर्म लग रही हो तो कहीं से हाथ बता रही हो, बिना रखी गाड़ी खड़ी होते चले जाओ भैया। और बीमार आराम मिला रही है, यहाँ भगवान के दरबार में आ जाओ, भजन भी गाते जाए और भगवान की आरती भी करते जाए। जो धन्यवाद। आ जाए इसी प्रकार सभी माताएं बहने आए। और हमारी सम्मानीय रानी नदी है नारगढ़ वाली, आपकी ओर से भगवान की आरती पूजन में
₹51 की राशि दान हो रही है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। गुरु जी नाम बोल जाएंगे सबके। और हमारी रामेती माता जी आपकी ओर से भगवान की आरती पूजन में ₹10 की राशि दान हो रही है। धन्यवाद। इसी प्रकार सभी माता बहने आकर भगवान की आरती पूजन करें। पैसा तो सबैया लाई थी, मना के शर्म ये लग रही थी। गाय की शर्म, भगवान के मंदिर में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं रखना है। भगवान के मंदिर में निसंकोच होकर आए। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। कपड़े में दाग लग जाता है। और हमारी शिवानी माता में आपकी ओर से भगवान की आरती पूजन में ₹11 की राशि दान हुई। धन्यवाद।